Hello friends, welcome to Law Related. Today we will discuss a landmark Supreme Court ruling that reinforces the importance of following arrest guidelines. The court has issued stern warnings to police officers across the country. Supreme Court emphasized that violations of legal norms will not be tolerated. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी के संबंध में नियमों के उल्लंघन पर सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने विजयपाल यादव वर्सेज ममता सिंह एंड अदर्स के केस में आज 2 अप्रैल को ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि पिटिशनर को विजयपाल यादव को पुलिस ने इलीगली अरेस्ट कर दिया और उसके बाद उसको कस्टडी में टॉर्चर किया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। इसके खिलाफ पिटिशनर ने हरियाणा कोर्ट में अरनेश कुमार केस के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की थी, तो जिसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और उसके खिलाफ विजय कुमार ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पे आज ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन ए क्रिमिनल enjoys safeguard under our law. पुलिस मस्ट रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड फॉलो ड्यू प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई आरोपी व्यक्ति होता है, उसके भी कुछ कानूनी अधिकार होते हैं और उसके साथ गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलीगल अरेस्ट के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस को पब्लिक का जो विश्वास है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी होते हैं, उनको निर्देशित किया है कि आप ऐसे ऑफिसर्स जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार केस के जो गाइडलाइंस थी उनको दोहराया है। तो वो गाइडलाइन क्या थी कि पुलिस को ऐसे केसेस में जिनके लिए पनिशमेंट 7 साल से कम है उसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक उनको कोई ठोस ग्राउंड नहीं लगे, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं लगे। और अगर आप अरेस्ट करते हैं तो उसके जो रीजन्स है वो राइटिंग में रिकॉर्ड होने चाहिए और मजिस्ट्रेट है उसको जो अरेस्ट की नेसेसिटी है उसको चेक करना चाहिए कि क्या अरेस्ट करना वाकई में ज़रूरी था। अरनेश कुमार केस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी अरेस्ट और कस्टोडियल अब्यूज़ जो होता है, पुलिस मिसयूज करके पावर को ज़बरदस्ती लोगों को गिरफ़्तार कर लेती है और उनको पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, तो उससे बचाने के लिए गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में। तो इस केस में, विजयपाल केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस की फेल्योर थी उनको हाईलाइट करते हुए ये कहा है कि जो चेकलिस्ट फाइल की जाती है वो मैकेनिकल रूप से फाइल की गई है, उसको रियल में स्क्रूटनी नहीं किया गया है कि वाकई में उसकी गिरफ्तारी की ज़रूरत थी या नहीं थी, क्या रीजन्स थे। और पिटिशनर को अरेस्ट पहले किया गया है और उसके एफआईआर बाद में दर्ज की गई है और उसके कस्टोडियल वायलेंस यूज किया गया है विजय कुमार के अगेंस्ट। तो ऐसे कुछ फेलियर्स सुप्रीम कोर्ट ने नोट किए इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस पास की है जिनमें पुलिस के लिए क्या क्या गाइडलाइन है जान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अगर ये गाइडलाइंस को वायलेशन करेगा, अरेस्ट नॉर्म्स जो बताए गए हैं उनको वायलेट करेगा, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके अपने सबॉर्डिनेट्स की गलती के लिए जिम्मेदार होंगे और जितने भी डीजीपी हैं ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के जितने भी डीजीपी जो हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं कि आप अरेस्ट प्रोटोकॉल की सख्त पालना सुनिश्चित कराएं। तो अनलॉफुल अरेस्ट या कस्टडियल मिसकंडक्ट के अगर कोई केस आते हैं तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मजिस्ट्रेट्स के लिए भी गाइडलाइन पास की है, तो जिनमें पहली गाइडलाइन ये है कि मजिस्ट्रेट्स को अपना इंडिपेंडेंट माइंड है वो अप्लाई करना चाहिए अरेस्ट मेमो को चेक करके कि क्या वाकई में अरेस्ट ज़रूरी था या नहीं था। और
कस्टडी को रूटीन में अप्रूवल नहीं देना चाहिए। जिन केसेज में वास्तव में पुलिस कस्टडी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उन्हीं केस में कस्टडी को अप्रूव करना चाहिए। और मजिस्ट्रेट्स को जो चेकलिस्ट है उसको केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए और उसके बाद ये अरेस्ट को अप्रूव करना चाहिए। अगर पुलिस ऑफिसर इन गाइडलाइन को इग्नोर करेंगे और इनकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी और डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है उनके खिलाफ। वो सस्पेंड हो सकते हैं, उनके खिलाफ अदर डिपार्टमेंटल जो पेनल्टीज़ होती हैं वो इम्पोज की जा सकती है और अब्यूजिव ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकेगी। तो इस जजमेंट का नेशन वाइड इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनको सभी DGP और पुलिस कमिश्नर को सर्कुलेट किया जाएगा और जुडिशियल एकेडमीज है उनमें भी इस ऑर्डर को सर्कुलेट किया जाएगा ताकि जो मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग होती है उनमें ये गाइडलाइंस बताई जा सके। इन गाइडलाइंस का अल्टीमेट गोल जो है वो है कि अरेस्ट सेफ गार्ड्स जो हैं उनका यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट हो सके, यानी पूरे देश में एक तरीके के अरेस्ट सेफ गार्ड हो। आर्बिट्रेरी जो अरेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये गाइडलाइंस इम्पोर्टेंट है और लॉफुल पुलिस प्रोसीजर को ये रीइंफोर्स करता है और जुडिशियल ओवरसाइट को इन्हेंस करता है और ये फेयर ट्रीटमेंट जो अक्यूज के खिलाफ अक्यूज के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए ये गाइडलाइंस इंश्योर करती है। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस जजमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ है वो सबसे पहले है, वो पैरामाउंट है। अरेस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड नॉट मैकेनिकल। मजिस्ट्रेट मस्ट एक्ट एज चेक्स ऑन पुलिस पावर and victims of illegal arrest can seek judicial recourse. Police must act responsibly and follow legal guidelines. So, the Supreme Court's directive is significant towards police reforms. What do you think? Will this ruling bring real change in law enforcement practices? Share your thoughts in comment. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।